हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 12 अश्वमेघ यज्ञ वर्णन। यदि आपने अभी तक ज्येष्ठ मास की कथाएं नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 से 11 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए कि किस प्रकार भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाया। प्रथम सूर्यकुल में राजा सगर परम धार्मिक देवता तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ करते थे। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा थे। बहुत ही अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी का शासन करता था और अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया करते थे और शेषनाग के 1000 कनों के समान उनके 60,000 पुत्र हुआ करते थे। वह राजा बहुत ही प्रतापी थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े बड़े पराक्रमी थे। बल में, आयु में उनके समान कोई भी नहीं था। बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारी में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह 60,000 पुत्र बहुत ही बलशाली और गुणवान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल और धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाले बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया ताकि उसके पुण्य फल की प्राप्ति राजा को प्राप्त हो सके। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ करने का सोचा और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेना चारों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिनकी रक्षा के लिए राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को भेज दिया ताकि उसकी रक्षा हो सके। अपनी इच्छा पूर्ति एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं ने पकड़ लिया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषि मुनियों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह इस राजा ने नियम से यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया, राजा भागीरथ ने टोटल 100 यज्ञ कराए थे, परंतु 99 यज्ञ हो चुके थे। तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। यदि 100 यज्ञ हो जाएंगे तो मेरा सिंहासन तो डोल जाएगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अश्व मेरा इंद्रासन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए ताकि इंद्र भागीरथ से युद्ध कर सके। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय कर लिया कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा पकड़ने आए हैं और वह यज्ञ के लिए तैयार होकर आए हैं।
राजा भागीरथ के 60,000 पुत्र राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके घोड़े बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ? भूमंडल पर आपका बहुत स्वागत है। आपके आने का आखिर क्या कारण है? कृपया करके बताइए। जब उनके पुत्रों ने इस प्रकार प्रश्न किए तो सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने की तैयारी कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मेरा राज छिन जाए, इसीलिए तुम 100 यज्ञ कर रहे हो। तभी उन्होंने कहा, और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता उन सभी पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी कि किसी प्रकार से हमारे जान बच जाए, क्योंकि वह युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। परंतु इंद्र ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया और वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शास्त्र का प्रहार का निवारण करने लगे और एक दूसरे पर छोड़ने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गईं। अपने और पराये का कोई भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार से वह परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्र 60,000 पुत्र को मारने लगे। अपने पराये और कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर क्रोध से संतृप्त होकर सगर पुत्रों ने दिव्य शास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देव सेना झट से वहां से भाग गई। दैत्य शास्त्र बहुत ही भयानक शास्त्र माना गया है। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र ही थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से वह तुरंत भाग गया। अति चिंता से व्याप्त इंद्र भी विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान पर चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म अश्वमेघ यज्ञ वर्णम 12 अध्याय संपूर्ण। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 13। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कथा में आज हम सुनेंगे सगर पुत्र नाश वर्णन के किस प्रकार भागीरथ के जितने पुत्र थे उनका नाश हुआ, उसी के बारे में। तो आइए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु को कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और असमर्थ शिवजी को और उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमता, मैं तुमको एक विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भर होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। उस विद्या को जाप करने से तुम्हें बहुत ही लाभ होगा। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से
अधिक बलशाली होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और उद्देश्यकारी विद्या को ग्रहण करके प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ रहते हैं, उनका आश्रम कहाँ है, ताकि मैं वहाँ जाकर घोड़े को रख सकूं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान गृह बना रखा है। उस ग्रह में उसी में वह रहते हैं और कपिल मुनि भी वहीं ध्यान मग्न रहते हैं। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर उस घोड़े को रख देना ताकि किसी को पता ना चले। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ भी मालूम न हुआ कि वह कहाँ जा रहे हैं और घोड़ा कहाँ जा रहा है। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी हुई थी कि कहीं यह घोड़ा खुल न जाए, यहाँ से चला न जाए। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा और घोड़े को इधर उधर बहुत ढूंढा। उसके बाद कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया, उसे कौन हर कर ले गया, किसी को नहीं पता। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र घोड़े को 10 दिशाओं में ढूंढने के लिए निकले। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात अनेक क्षेत्र, अनेक लोक, इंद्रपुरी, सभी जगह घोड़े को ढूंढा गया, परंतु घोड़ा कहीं नहीं मिला। संयंस में पड़कर व्याकुल सगरपुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में ढूंढा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह में, नगर में, अटारियों में, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पाल के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान, स्वर्गलोक, सभी जगह ढूंढा। अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए, परंतु घोड़ा उन्हें कहीं भी नहीं मिला। सभी जगह ढूंढने के पश्चात जब घोड़ा उन्हें नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुए कि न जाने यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया है। जब तक वह घोड़ा नहीं मिलेगा यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक को गए और 7 पातालों को देखा। पाताल लोक में भी घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी पाताल लोकों में घोड़े को ढूंढा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में आ गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे कि न जाने यह घोड़ा कहाँ चला गया, और बहुत ही दुखी हुए। इसके पश्चात उन्होंने जमीन को भी खोदना शुरू किया। अकस्मात से विहर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। उन्हें एक आशा की किरण दिखी कि हो सकता है कि हमारा घोड़ा यहीं हो। वहाँ जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखकर और वहाँ पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी, जो कि केवल मन से ही संतुष्ट, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि हे ऋषि मुनि, तुम तो चोर हो, तुमने ही हमारा घोड़ा चुराया है। ऐसे वचन सुनकर कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ध्यान मग्न को हटाया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि घोड़ा वहाँ पर बंधा हुआ है, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और सब भय से ध्यान लगाकर देख रहे थे। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि
के समान बैठा है और इसी ने हमारे घोड़े को चुराया है। सगर पुत्र ऐसे वचन बार बार कह रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया। ऋषि को बहुत ही अपशब्द बोले। कपिल ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। वह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर पत्थर से प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा त्यों हुई वह सगर पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए, क्योंकि उनके पास तप करने से बहुत ही तेज था। वह जिसकी तरफ देख लेते थे वह लोग भस्म हो जाते थे। तीसरी ज्येष्ठ मास महात्म सगर पुत्र नाशक वर्णन 13 अध्याय संपूर्ण। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13 यही समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।